हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुरेंद्र श्रीवास्तव है और हम अप्लाइड फिजिक्स की जो सीरीज़ है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी ब्रांचेस चल रही हैं सबके लिए हम कंबाइन एक सब्जेक्ट्स होता है और सभी ब्रांचेस को पढ़ना होता है, तो उसकी सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके थे। पहला इसका टॉपिक हो चुका है, तो दूसरा टॉपिक हमारा आज का है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फिर पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, और फिर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट्स। ये 6 टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर्स का एडिशन करते कैसे, क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये इस तरीके का कुछ नोटेशन हमारे पास आए। अगर इसको हम ग्राफिकल मेथड समझें, ग्राफिकल मेथड क्या बोलेंगे, ग्राफिकल मेथड मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था उसको देख के हम क्या समझेंगे ग्राफिकल। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे ए वेक्टर कहीं इस तरीके से दे रखा है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, ये इसका टेल होता है और ये इसका हेड, और दूसरे का बी वेक्टर का जो टेल है ये पॉइंट है और हेड ये पॉइंट है। तो पहले हम ये वेक्टर को जैसा है वैसा ही बना लेंगे। ठीक है, फिर जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड से हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बी वेक्टर आपका हो गया, और जो आपका रिजल्टेंट है, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट आपका पहले का टेल और दूसरे का हेड से कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये जो वेक्टर है आर, यही आपका क्या है, रिजल्टेंट दे देगा। ओके, हमने ग्राफिकल देख लिया किस तरीके से हम किसी वेक्टर को, जब ग्राफ की फॉर्म में कोई वेक्टर दे रखा होता है तो एक का हम हेड दूसरे के टेल से कंबाइन कर देते हैं। उसके बाद जो पहले का टेल होता है दूसरे के हेड के साथ जोड़ के, तो वो आपको हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। लेकिन अगर आपको यूनिट वेक्टर फॉर्म में अगर वेक्टर दे रखा है, तो ए वेक्टर जैसे दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 5j प्लस 6k। अब हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, इसमें क्या करना है, जो आई का जो पोर्शन है एक साथ जुड़ेगा, जे के साथ जुड़ेगा, के के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे आई क्या है, 2 प्लस 3 कंबाइन में आई कैप प्लस 3 प्लस 5 जे कैप प्लस 4 प्लस 6 के कैप। ओके, उसके बाद इसको ऐड करके आप लिखेंगे 5 प्लस 8 प्लस 10 के कैप। ठीक है, तो यही आपका तो रिजल्टेंट है। तो आपने दो वेक्टर जोड़ के एक वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लिया। जैसे हम नंबर्स में भी क्या करते हैं, किसी दो नंबर को जब ऐड करते हैं, जैसे 2 प्लस 3 को ऐड किया तो हमें एक नया नंबर मिलता है जो कि 5। ऐसे ही हम दो वेक्टर को जब ऐड करेंगे एक नया वेक्टर हमको मिलता है कंबाइन इफेक्ट में। ठीक, अब हम बात करते हैं, एडिशन की बात कर ली कि हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो फिर से वही हम दो वेक्टर एज्यूम करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर है हमारे पास, और ग्राफिकल मेथड देखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में हम दोनों वेक्टर्स को पहले प्लॉट कर लेंगे इस तरीके से। हम तो जो पहला एग्जाम्पल दे रखा था उसी से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। जैसे ए वेक्टर दे रखा था, हमने पहले माना था ए वेक्टर ये दे रखा है और बी वेक्टर ये कहीं दे रखा है। ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है क्या एक्चुअली, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कुछ नहीं है। इसको भी हम एडिशन की फॉर्म में ही देखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर को ऐड किया है नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमने किया क्या है कि ए वेक्टर को माइनस ऑफ बी वेक्टर से ऐड किया है, इसी को हम सब्ट्रैक्शन कहेंगे। तो पहले तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर को ए वेक्टर ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव हमने नहीं लगाया। तो बी वेक्टर को माइनस बी वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नेगेटिव वेक्टर का जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसको पढ़ा ये था कि नेगेटिव वेक्टर कुछ नहीं है, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। तो यहाँ पे बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से चेंज जाएगी और ये माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। ओके, और इसके बाद हमको क्या करना है, किस तरीके से हम ऐड करेंगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ एडिशन इधर कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम ए वेक्टर
सेम ए वेक्टर मैंने ये बनाया, बी वेक्टर को क्या किया था जब ऐड करते थे तो पहले का हेड दूसरे के टेल को कंबाइन करता हूँ, माइनस बी वेक्टर को टेल को हम ज्वाइन कर लेंगे, ये माइनस बी वेक्टर बन जाएगा और इन इस पहले का टेल और दूसरे के हेड को कंबाइन करके हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा आर वेक्टर। तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमको मिल जाएगा। ओके, अब हमको जो हम ग्राफिकल मेथड समझ चुके हैं, अब न्यूमेरिकल फॉर्म में देख लेते हैं किस तरीके से हमें माइनस करना है। तो ए वेक्टर सेम वही दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो जैसे मैंने ऐड किया था अब ऐसे ही क्या करना है, माइनस करना है। तो आई के साथ माइनस होगा, जे के साथ माइनस होगा, के के साथ माइनस होगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 3 आई कैप प्लस 3 माइनस 5 जे कैप प्लस 4 माइनस 6 ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 5 कैप आ जाएगा, माइनस 2j कैप आ जाएगा, माइनस 2k कैप आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट की वैल्यू है यहाँ पर ये क्या होगा कि आर वेक्टर माइनस आई कैप प्लस माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हमको जो पढ़ना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना है। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं और हम उसको दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है 3, तो दो वेक्टर दिए गए हैं तो दो वेक्टर को हम दो साइड्स की ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर लें इन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में से एक वेक्टर फिर दूसरा वेक्टर। ठीक है, देयर रिजल्टेंट, फिर बोलता है उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो तीसरी साइड बनाएंगे ट्रायंगल की कंप्लीट करने के लिए, तो वो जो तीसरी साइड होगा वो उसको क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। लेकिन टेकन आपको करना क्या है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की स्टार्टिंग से और एंड वेक्टर की जो सेकंड वेक्टर का एंड है उसको आप ज्वाइन करेंगे, तब आपको वो तीसरा वेक्टर मिलेगा जो कि इसको बोलेंगे रिजल्टेंट भी। तो इसको फिगर से समझ लेते हैं, फिगर क्या बोलेगा इसको, ये तो स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अब जब आप फिगर को देखेंगे कि किस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, जैसे हम मान लेते हैं दो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और आपको निकालना क्या है रिजल्टेंट आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि इस एक वेक्टर को अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर, ठीक है, उसके बाद दूसरा वेक्टर ऑर्डर में बी वेक्टर, ठीक है, तो तीसरा वेक्टर जो यहाँ पे जो पहला ट्रायंगल था उसको इसको ज्वाइन करने के बाद ये जो ट्रायंगल पूरा कंप्लीट होता है आर वेक्टर, यही आपको क्या दे देगा रिजल्टेंट, जो कि एडिशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें ट्रायंगल का नाम देते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में जो पी क्यू है वो आपका ए वेक्टर है, क्यू आर है वो बी वेक्टर है, और पी आर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि है क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही हम ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं। कैसे कि आपको ए माइनस बी कैसे निकालो, ए वेक्टर ये तो माइनस बी इधर हो जाएगा, तो ज्वाइन करने पे आपको रिजल्टेंट की जो तीसरी साइड होगी वो ए माइनस बी भी दे देगा। ओके, ठीक है, तो अब हमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना है। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपके पास फिर से वही दो वेक्टर दिए हों और दोनों को हम इस तरीके से बना पाए कि उसको दो एडजेसेंट साइड्स, आसपास की जो साइड्स है उसको पैरेललोग्राम की साइड से हम एडजेसेंट साइड्स को हम बना पाए, टू एडजेसेंट साइड, यहाँ पे एडजेसेंट, ठीक है, आसपास की, एडजेसेंट का मतलब होता है आसपास की साइड्स। तो अगर दो साइड्स पैरेललोग्राम की हम बना पाते हैं उन वेक्टर से, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो डायगोनल होती है उसकी वो डायगोनल में क्या दे देगा, उस वेक्टर का रिजल्टेंट दे देगा दोनों वेक्टर का। ठीक है, तो इसको हम फिगर से समझते हैं कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं आपके पास ए वेक्टर ये दे रखा है, ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो वेक्टर आपको दिख गए ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसको आपको पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमको पता है पैरेललोग्राम होता क्या है कि आपस की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हम इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल,
तो अगर इसको हमने माना ओ ए, इसको माना बी और ये सी, तो ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा ए वेक्टर, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा बी वेक्टर। तो ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया। तो इसमें इन दोनों के डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और कहेगी, डायगोनल कहाँ होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट मतलब ओ पॉइंट से। तो इसको, इस डायगोनल को हम बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, तो ये जो चीज़ दे देगा यही हमारा क्या होगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो हमें आर वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा और इसको बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली अगर इसमें हम एक बात और कह पाएंगे कि हम इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं आर वेक्टर का डायरेक्टली, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ए वेक्टर थीटा क्या है, थीटा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि हाँ सीधे आपको रेडीमेड फॉर्मूला मिल जाएगा इसमें, जिसमें क्या आपको किसी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हुआ तो उसमें क्या सीधे आप वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड आपको पता है, जैसे ए वेक्टर में पता है, बी वेक्टर में पता है और एंगल आपको पता है, तो हम वहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहते ये हैं कि जो ट्रायंगल लॉ होता है वो मोस्टली ग्राफिकल मेथड को बताता है। ठीक है, और जो पैरेललोग्राम लॉ है वो आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला की जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब आपको बात करनी है स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो दो वेक्टर, जब भी दो वेक्टर, जैसे क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स का दो तरीके से हो सकता है। तो पहला है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दूसरा वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसको क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जब प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी हमको मिलती है वो स्केलर मिलती है। तो दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट हुआ तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा। उन दोनों के बीच का जो एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई ना कोई एंगल बना रहे होंगे, तो उन दोनों के एंगल के बीच में हमको उसका कॉस थीटा लेना होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में क्या है कि रिजल्ट हमारा स्केलर होगा और दूसरा ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही होगा, क्योंकि ये नंबर ही है। तो चाहे आप ए डॉट बी करें और चाहे बी डॉट ए करें, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, और तीसरा थीटा अगर 90 डिग्री है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या पता है थीटा 90 डिग्री का मतलब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो। किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ करोगे तो जीरो ही आएगा। एग्जाम्पल्स में ये एक वर्क एक क्वांटिटी है, तो वर्क को डिफाइन करने के लिए क्या कहते हैं, दो वेक्टर का इस्तेमाल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का हम क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस लेते हैं, तब हमको क्या मिलता है, वर्क। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को हम किस तरीके से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया है और बी वेक्टर दिया i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप दे रखा है। ठीक है, तो हम ए डॉट बी निकालना चाहेंगे तो इसमें क्या कर, आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, के साथ मल्टीप्लाई, और होगा क्या, जितना भी एडिशन आएगा उनको सबको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। जैसे ए डॉट बी तो 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 इसका मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे इसका 1 है, तो ये आई क्या कंप्लीट हो गया। फिर प्लस आपका जे के साथ 3 इंटू माइनस 2। ठीक है, फिर के वाला 4 इंटू 3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 12, तो ये 8 आ रहा है। ठीक है, ए डॉट बी आपका 8 आ रहा है। ऐसे आप बी डॉट ए निकालेंगे तो भी आप क्या करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर भी आपको ये बी डॉट ए के भी बराबर आएगा। नहीं है तो आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, और मान ये लेते हैं कि आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 और उन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। इस तरीके से भी आपको डाटा दे सकते हैं। तो अब आपको पूछा जाता है ए डॉट बी आप निकालिए। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन हमने पढ़ रखी थी उसी के माध्यम से जाएंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर का
मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो ए वेक्टर की 3 वैल्यू इंटू 4 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 3 इंटू 4 इंटू 1/2, 2 से 2 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा C6। तो ए डॉट बी आपकी वैल्यू 6 आ गई। इस तरीके से भी हम बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर डाटा इन टर्म्स में दे रखा है तभी करते हैं, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है ए डॉट बी, तो आपको आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे के साथ और के के साथ। ओके, ठीक है। तो जैसे मैं स्केलर प्रोडक्ट समझा था, अब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस क्यों कहते हैं? ये सिंबल यहाँ पे क्रॉस का इस्तेमाल, वहाँ पर डॉट कहते थे क्योंकि वहाँ पर डॉट लगा था। तो इसमें जब प्रोडक्ट कोई भी दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें जो वेक्टर मिलेगा रिजल्ट में वो कौन क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। तो इसको बाय डेफिनेशन बोलते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर और लगा रखा है। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है? ये यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो दोनों के प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, एक ए वेक्टर ये दे रखा है और बी वेक्टर ये दे रखा है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो आपको ए और बी से एक ए से बी की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों ही प्लेन के, इस प्लेन के पैरेलल एक वेक्टर आ रहा है, यही जो वेक्टर है यूनिट वाला, यही आपका ए क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है। ए से बी की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए क्रॉस बी। तो जो पहले दे रखा है वहां पे पाम रखना है और बी की तरफ घुमाना है, ठीक। अगर बी क्रॉस से निकालना है तो बी क्रॉस से कैसे निकालेंगे? बी की तरफ से ए की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे जो थंब की डायरेक्शन है वो कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ। तो एक बार थंब की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है और एक बार अंदर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर लिखा भी है जैसे कि ए क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होगा? माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर, मतलब आपस में इक्वल नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज भले इक्वल हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक वेक्टर में माइनस आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो बाहर की तरफ आ रहा है, और बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्या मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और 180 डिग्री दे रखा है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक वेक्टर 0 वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं टॉर्क भी एक तरीके का जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। आने वाले क्लास में हम टॉर्क के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप बस आप एग्जाम्पल याद रखिए। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों क्वांटिटी है? क्योंकि यहाँ पे जो दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। अब हमको अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, और ए वेक्टर है 2i के प्लस 3j का प्लस 4k का, बी वेक्टर है i के माइनस 2j का प्लस 3k, और आपसे बोला जाए ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हम ए के जो भी इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। मैट्रिक्स में आप पढ़ोगे, लेकिन आप इस तरीके से इसको बना लें, सॉल्व करना हम बताएंगे। आई कैप के साथ जो इसके साथ जो लिखा है मल्टीप्लाई में, तो आई के साथ 2 है ए का, अब ए के साथ जे के कंपोनेंट 3 है, ए के साथ 4 है, ठीक है। बी का आई के साथ 1 है, और बी का -2 है, और बी का 3 है। तो पहले हम ए वेक्टर लिखेंगे, फिर बी वेक्टर के जो टर्म्स लिखेंगे वो सारी चीजें हम लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको ए क्रॉस बी सॉल्व करने के लिए पहले हम आई कैप लिखेंगे। आई कैप लिखने के बाद आप करना ही है कि पहले आप इसको और इसको छुपा लेंगे। आई के साथ जो टर्म लिखे हैं, बॉटम भी और अप भी। उसके बाद बचा क्या? ये 4 डिजिट बचे, तो पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर इससे। तो पहले 3 क्रॉस 3 माइनस, ठीक है, बीच में माइनस लगाना, फिर -2 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद दूसरा टर्म, फिर आपको -j लिखना है, ठीक है। जब -j आप लिखोगे, फिर आप इसको पहले हटा दो, इसे बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। फिर आप ये और ये छुपा लोगे, तो बाकी टर्म बचे 2 3 4 1, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में फिर पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3 -4 इंटू
1, ठीक है। फिर आपको प्लस के टर्म्स में लिखना के कैप, ठीक है, और के को फिर ये छुपा लेंगे। अब आपका बचा ये वाला 2 इंटू -2 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आई कैप आ जाएगा 9 माइनस ये आएगा माइनस का 8 माइनस j 6 माइनस 4 प्लस के कैप -4 माइनस 3, ठीक है। इतना आपको दिख रहा होगा। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, एक क्रॉस भी दिखेगा कैसे। सॉल्व करने के बाद एक क्रॉस भी आपका यहाँ पे से सॉल्व कर ऊपर लिख रहे हैं बस। आई कैप 9 माइनस प्लस हो जाएगा 9 8 प्लस 17, यहाँ पे 17 आई कैप आ जाएगा, ठीक है। ये -2 जे कैप और फिर माइनस का 7 के कैप, ठीक है। इस तरीके से आप ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आपको एक दो बार और करना है और होमवर्क में आप काम कर कह सकते हैं अगर सॉल्व करना तो बी क्रॉस ए जब निकालोगे इसी का उल्टा सेम चीज, तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा -17 आई कैप -2 जे कैप -7 के कैप। इसको आप चेक कर सकते हो कि ये आ रहा है या नहीं, ठीक है। ठीक है, तो हो सकता है कई बार आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा भी दे दिया जाए, जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दे दिया है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दे दिया है 2 और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें सॉल्व करने के लिए और आपसे पूछा जाए ए क्रॉस बी का मॉडुलस पूछ रहा है, ठीक है। तो मॉडुलस मतलब यहाँ पे ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फिर से वही करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर जो फॉर्मूला पता है उसको साइन थीटा, इसको हमने लिख लिया। ए वेक्टर की वैल्यू 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, साइन थीटा की वैल्यू साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, 3 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 चला जाएगा और आंसर आपका आ गया ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 आ गया, ठीक है। सिंपल है। कई बार क्या हो सकता है आपको क्वेश्चन कंबाइन फॉर्म में भी दे दिया जाए, तो उसमें क्या होगा, जैसे आपने बोला ए वेक्टर की वैल्यू 2 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है और ए क्रॉस बी 0 है, तो आपको निकालना क्या है ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने ए क्रॉस ए पहले यहाँ से ए क्रॉस बी का जो डेफिनेशन था मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखी, मॉड ए 2 इंटू 6 इंटू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा करोगे 6 दूनी 12 और 0 से डिवाइड करो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ गई। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में पता लग गई, तो अब हमको निकालने में क्या आसानी होगी ए डॉट बी। तो ए डॉट बी में हमें बस एंगल ही तो नहीं पता था, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो मॉड ए की वैल्यू 2 इंटू 3 कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 3 इंटू 1, तो ए डॉट बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ से आपको एंगल की इंफॉर्मेशन हिडन फॉर्म में दी थी वो आपने निकाल लिया बाय डेफिनेशन, और फिर ए डॉट बी निकालने के लिए जो कॉस थीटा चाहिए था उसकी वैल्यू उनको पता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, जो थीटा यहाँ से मैंने निकाल लिया वहाँ पुट किया और ए डॉट बी 6 आ गया। तो आज की पूरी जो क्लास थी हमारी पूरा हमने पूछा एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ पढ़ा, किस तरीके से एडिशन में इस्तेमाल होता है, और स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक ही चीज़ है, उसको बस नाम अलग अलग दिए गए, एक ही चीज़ है को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ न्यूमेरिकल भी देखे हमने। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।